नमस्कार दोस्तों, आज हम डेविड एलन द्वारा लिखी हुई किताब गेटिंग थिंग्स डन के बारे में जानेंगे। ये सिर्फ एक समय प्रबंधन प्रणाली नहीं है, बल्कि ये एक मानसिकता है जो आपको हर परिस्थिति में शांत और व्यवस्थित रहने में मदद करती है। इसे अपनाने से आप न केवल अपने कार्य को बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे, बल्कि जीवन के अन्य चुनौतियों को भी सामना कर पाएंगे। गेटिंग थिंग्स डन प्रणाली का पालन करके आप अपने जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं और अधिक संतुलित, उत्पादक और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। आज हम सब गेटिंग थिंग्स डन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर विस्तार से जानेंगे। अगले कदम पर ध्यान केंद्रित करना। गेटिंग थिंग्स डन प्रणाली में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है अगला कदम। हर कार्य को छोटे छोटे चरणों में विभाजित करना चाहिए ताकि आप हर समय ये स्पष्ट रूप से जान सके कि आपको क्या करना है। अगर किसी परिस्थिति में बहुत सारे कार्य हैं तो उस परियोजना का अगला कदम क्या है, ये पहले जानना चाहिए। इससे आप तुरंत काम शुरू कर सकते हैं और निर्णय लेने की प्रक्रिया में समय बर्बाद नहीं होता। सद्भाव आधारित कार्य। गेटिंग थिंग्स डन में कार्य को सद्भाव के आधार पर भी व्यवहृत किया जा सकता है, जैसे कार्यालय में किए जाने वाले कार्य, घर पर किए जाने वाले कार्य, फोन पर किए जाने वाले कार्य, बाहर जाकर किए जाने वाले कार्य। इसका उद्देश्य ये है कि जब आप किसी विशेष स्थान या उपकरण के पास हो तो आप उस सद्भाव के कार्य की सूची को चुन सकते हैं और आप अधिक उत्पादक बन सकते हैं। 2 मिनट का नियम। गेटिंग थिंग्स डन का एक महत्वपूर्ण नियम है 2 मिनट का नियम। इसके तहत यदि कोई कार्य 2 मिनट या उससे कम समय में किया जा सकता है तो उसे तुरंत कर देना चाहिए। इसे टालने की बजाय ये कार्य तुरंत निपटाने से आपका दिमाग साफ हो जाता है और छोटे छोटे कार्य का बोझ नहीं बनता। परियोजनाओं का प्रबंधन। गेटिंग थिंग्स डन में एक परियोजना को ऐसे किसी भी कार्य के रूप में परिभाषित किया गया है जिससे में 2 या 2 से अधिक कदम शामिल हो। प्रत्येक परियोजना के लिए एक स्पष्ट और विशिष्ट अगला कदम होना चाहिए। परियोजनाओं को ट्रैक करने के लिए अलग सूची होनी चाहिए जिसमें उनकी वर्तमान स्थिति और आगामी कार्य का विवरण हो। साप्ताहिक समीक्षा। साप्ताहिक समीक्षा गेटिंग थिंग्स प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये समीक्षा सुनिश्चित करती है कि आप अपने सभी कार्य और परियोजनाओं को व्यवस्थित रखते हैं। साप्ताहिक समीक्षा के दौरान आप अपने सभी कार्य और परियोजनाओं की स्थिति का आकलन करते हैं, नए कार्यों को जोड़ते हैं और पुराने कार्यों को अपडेट करते हैं। अपनी प्राथमिकताओं को पुनर्मूल्यांकन करते हैं। संडे सूची। ये सूची उन कार्यों या विचारों के लिए होती है जिन्हें आप भविष्य में करना चाहते हैं लेकिन अभी के लिए प्राथमिकता नहीं रहती है। ये सूची आपको उन कार्यों को मन में रखने से रोकती है जो अभी करने योग्य नहीं है लेकिन जिन्हें आप भूलना नहीं चाहते। डेली और वीकली प्लानिंग। गेटिंग थिंग्स में डेली और वीकली प्लानिंग विशेष महत्व है। हर दिन की शुरुआत में आप अपने दिन के कार्य को समीक्षा करते हैं और ये तय करते हैं कि आपको उस दिन क्या करना है। इसी तरह साप्ताहिक समीक्षा के दौरान आप पूरे सप्ताह का रूटीन करते हैं और अगले सप्ताह के लिए योजना बनाते हैं। ये आपको अपने कार्य को प्राथमिकता देने में और उन्हें सही समय पर पूरा करने में मदद करता है। तनाव मुक्त प्रबंधन। गेटिंग थिंग्स डन का सबसे बड़ा लाभ ये है कि ये तनाव मुक्त उत्पादों को प्रस्तावित करता है। जब आपका दिमाग सही कार्य को ट्रैक करने और याद रखने की जिम्मेदारी से मुक्त होता है तो आप अपने कार्य में पूरी तरह से डूब सकते हैं और उसे
प्रभावी तरीके से कर सकते हैं। इससे न केवल आपकी उत्पादकता बढ़ती है बल्कि आप अपने जीवन का आनंद भी अधिक उठा पाते हैं। सिस्टेमेटिक की अनुशासनात्मकता। गेटिंग थिंग डन एक अनुशासनात्मकता प्रणाली है। इसे सफलतापूर्वक लागू करने के लिए नियमितता और अनुशासन की आवश्यकता होती है। आप जितना अधिक नियमित और अनुशासित होंगे उतने ही बेहतर तरीके से ये प्रणाली आपके लिए काम करेगी। ये सिस्टेमेटिक न केवल आपको अधिक संगठित बनाएगा बल्कि आपके जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और नियंत्रण लाने में मदद करेगा। गेटिंग थिंग डन को अपना बनाना। अंत में गेटिंग थिंग डन का एक प्रमुख सिद्धांत ये है कि इसे आपके जीवन के अनुशासन ढालें। हर व्यक्ति के जीवन में प्राथमिकता और काम करने के तरीके अलग होते हैं, इसलिए गेटिंग थिंग डन को अपने हिसाब से अनुकूलित करें। उदाहरण के लिए आप अपने कार्य को डिजिटल रूप से ट्रैक करना पसंद करते हैं तो डिजिटल टूल्स का उपयोग करें। अगर आपको लिखने में अधिक सुविधा होती है तो नोटबुक का उपयोग करें। धन्यवाद।